नमस्कार दोस्तों, मैं अजय चौरसिया आप सभी का एक बार पुनः इस चैनल पर स्वागत करता हूं। इस समय हम लोग कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के अध्याय 6 प्राकृतिक आपदाएं और आपदा प्रबंधन का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्याय के पिछले वीडियो में हमने आपदा से आशय और उसके प्रकारों का अध्ययन किया था। आज के वीडियो में हम प्राकृतिक आपदा के रूप में सूखा आपदा क्या है, सूखा आपदा के लिए उत्तरदायी मानवीय कारक कौन कौन से हैं, भारत में सूखा आपदा के प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, सूखा आपदा के प्रभाव कौन कौन से हैं और सूखा आपदा के दुष्प्रभाव को कम करने के उपायों की चर्चा करेंगे। तो आइए आज का वीडियो हम आरंभ करते हैं। बच्चों, आपको मालूम होगा कि जिस वर्ष बरसात कम होती है उस वर्ष कहा जाता है कि इस वर्ष सूखा पड़ रहा है। अर्थात जब बरसात कम होती है तो धरती का जो जल स्तर है वह कम हो जाता है। हमारे घरों के हैंडपंप, पानी की बोरिंग, कुएं सूख जाते हैं। नदियां, तालाब और बांधों में पानी कम एकत्रित होने के कारण साल भर पानी की कमी बनी रहती है। इसे ही सूखा कहा जाता है। निरंतर पड़ने वाला सूखा एक प्रमुख आपदा है जो मानवीय चिंता का प्रमुख विषय रहा है। हमारे देश में बहुत कम ऐसे क्षेत्र हैं जहां सूखे की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। अर्थात हमारे देश के सभी हिस्सों में कहीं न कहीं कभी न कभी सूखे की स्थिति निर्मित होती रहती है। किसी भी क्षेत्र में होने वाली सामान्य वर्षा में 25% या उससे अधिक कमी होने पर उसे आमतौर पर सूखे की स्थिति कहा जाता है। गंभीर सूखे की स्थिति ज़्यादा देर से आती है। गंभीर सूखे की स्थिति को हम तब कहते हैं जब या तो वर्षा में 50% से अधिक की कमी हो या 2 वर्षों तक निरंतर सूखे की परिस्थितियां बनी रहें। आप लोग समझ गए होंगे कि बरसात में 25% की कमी होने पर सूखे की स्थिति निर्मित होती है और बरसात में 50% से ज़्यादा की कमी होने पर गंभीर सूखे की स्थिति निर्मित कहलाती है। और अगर लगातार 2 वर्षों तक सूखे की स्थिति बनती है तो वह गंभीर सूखे की स्थिति कही जाती है। सिंचाई आयोग की 1972 की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के वे क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम हो, साथ ही कुल वार्षिक वर्षा में सामान्य से 25% तक परिवर्तन हो, सूखाग्रस्त क्षेत्र कहलाता है। आइए हम बात करते हैं सूखा आपदा के लिए उत्तरदायी मानवीय कारकों की। सूखे का आगमन धीरे धीरे होता है और इसके आगमन तथा समाप्त होने का समय तय करना कठिन होता है। मतलब आप यह नहीं जान सकते कि सूखा कब से कब तक रहेगा। वर्षा का गिरता स्तर, गिरता हुआ भूजल स्तर, सूखे कुएं, सूखी नदियां और जलाशय तथा अपर्याप्त कृषि उपज सूखे के आगमन की चेतावनी देते हैं। यद्यपि सूखा एक प्राकृतिक आपदा है, फिर भी सूखे की स्थिति हेतु मुख्य उत्तरदायी जो मानवीय कारक हैं वे इस प्रकार हैं। इनमें पहला है भूमि प्रबंधन की उपेक्षा। मतलब यह है कि अगर हम भूमि का प्रबंधन उचित तरीके से करें तो सूखे की स्थिति से निपटा जा सकता है। उदाहरण के लिए हम भूमि का प्रबंधन इस तरीके से कर सकते हैं कि जो बरसात का पानी होता है वह अधिक से अधिक धरती के अंदर जाए, यानी कि धरती उस पानी को सोख ले और जिससे धरती के जल स्तर में वृद्धि हो। नंबर दूसरा है सिंचाई के पारंपरिक स्रोतों जैसे तालाब, कुओं और टैंकों की उपेक्षा। मतलब जो हमारे प्राचीन काल के कुएं बने हुए हैं, बावड़ी बने हुए हैं, उनकी हम उपेक्षा करते हैं। अगर उनकी मरम्मत की जाए, उनकी सही देखरेख की जाए तो सूखे की आपदा से निपटा जा सकता है। अगला कारण है सामुदायिक वनों का विनाश। आपको मालूम है कि वन से ही बरसात होती है। जब बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की जाती है तो बरसात कम होना स्वाभाविक है, अतः वनों का विनाश रोका जाना चाहिए। अगला है वन विनाश, यानी कि जंगल के कटने से प्राकृतिक जलधाराओं का सूखना
वर्षा कम होने से भूमिगत जल स्तर का नीचे जाना, नदियों के जल स्तर का गिरना। जब जंगल कट जाते हैं तो जल धाराएँ सूख जाती हैं और बरसात भी कम होती है, भूमिगत जल स्तर नीचे चला जाता है, नदियों का जल स्तर भी कम हो जाता है। अगला है पशुओं के लिए चारा संकट। अगला कारण है अनिश्चित क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था का अस्त व्यस्त होना। अगला उत्तरदायी कारक है फसल चक्र में तीव्र परिवर्तन। अगला उत्तरदायी कारक है वातावरण के आपसी संबंध टूटने से कृषि, उद्योग और घरेलू कार्यों में पानी की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि होना। अगला उत्तरदायी कारक है जल संसाधनों के दोहन की दोषपूर्ण व्यवस्था। अब हम भारत के मैप को देखकर पता लगाएंगे कि हमारे देश में किन किन स्थानों पर सूखे की स्थिति निर्मित होती है। इनमें सबसे पहला है राजस्थान क्षेत्र। राजस्थान के शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र जिनमें प्रति 2 वर्षों में सूखा पड़ता है। दूसरा है गुजरात, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, रायलसीमा और तेलंगाना क्षेत्र में लगभग 3 वर्षों में सूखा पड़ता है। तीसरा है पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी कर्नाटक तथा विदर्भ क्षेत्र में औसतन 4 वर्षों में सूखा पड़ता है। चौथा है पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, केरला, बिहार और उड़ीसा में औसतन प्रति 5 वर्ष में सूखा पड़ता है। अब हम सूखा आपदा के प्रभावों की चर्चा करेंगे। आप कल्पना कीजिए कि जिस वर्ष बरसात कम होगी उस वर्ष क्या होगा, कौन कौन से प्रभाव होंगे, कौन कौन से उसके परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह होगी कि जो हमारी फसलें हैं वह पूरी तरह से वर्षा पर ही निर्भर होती हैं। बरसात जब नहीं होगी, पानी जब नहीं गिरेगा तो हमारी फसलों को नुकसान होगा, उपज कम होगी और इसके अलावा जो हमारे जल के स्रोत हैं उनमें पानी नहीं पहुंचेगा तो साल भर पानी की समस्या बनी रहेगी। पानी सिर्फ पीने के काम नहीं आता, पीने के अलावा कई उद्योग धंधों में पानी का इस्तेमाल होता है। अगर बरसात नहीं होगी, अगर बरसात कम होगी तो हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। आइए हम सूखा आपदा के प्रभावों की चर्चा करते हैं। आरंभ में सूखे का प्रभाव वर्षा आधारित फसलों पर तथा बाद में सिंचाई फसलों पर पड़ता है। जिन क्षेत्रों में वर्षा को छोड़कर वैकल्पिक जल स्रोत कम हो, जहां कृषि को छोड़कर अन्य आजीविकाएं कम से कम विकसित हो, सूखे की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं। अर्थात जहां पर कृषि ही मुख्य व्यवसाय हो और दूसरे व्यवसाय ना हो तो ऐसी स्थिति में बरसात कम होने की स्थिति में बहुत अधिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। सूखा आपदा का सबसे बड़ा असर देश के करोड़ों भूमिहीन किसानों, ग्रामीण कारीगरों, सीमांत कृषकों, महिलाओं और बच्चों और खेती से जुड़े मवेशियों पर पड़ता है। अन्य प्राकृतिक आपदाओं से हटकर सूखे के कारण कोई संरचनात्मक क्षति तो नहीं होती। सूखा लोगों को पेयजल की तलाश में मीलों तक चलने को मजबूर कर देता है। सूखा पड़ने पर फसल का ना होना एक सामान्य सा घटनाक्रम है। जब बरसात कम होगी तो पेड़ पौधे कम दिखाई देंगे, फसलें नहीं होंगी, दुग्ध उत्पादन नहीं होगा, लकड़ी उत्पादन नहीं होगा, बिजली की अधिक मांग होगी, बिजली का कम उत्पादन होगा क्योंकि पानी से ही बिजली बनती है। आप लोग जानते हैं कि बरसात के पानी को रोककर बड़े बड़े बांधों में बिजली बनाई जाती है। जब पानी नहीं होगा तो बिजली का उत्पादन नहीं होगा और बिजली की मांग भी बढ़ेगी। बरसात कम होगी तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी, कारण जो मजदूर कृषि संबंधी कार्य करते हैं वह बेरोजगार हो जाएंगे। जैव विविधता में कमी आएगी क्योंकि जब पानी नहीं मिलेगा तो जंगल में रहने वाले जीव जंतु जिंदा नहीं रह पाएंगे। पानी, वायु तथा प्राकृतिक सौंदर्य के स्तर में गिरावट आएगी। आप लोगों ने देखा होगा कि बरसात के समय हमारी धरती हरी भरी हो जाती है और धरती का सौंदर्य बढ़ जाता है। जब बरसात नहीं होगी तो धरती पर जो सौंदर्य होता है वह भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। भूजल में कमी आएगी, स्वास्थ्य विकार होगा तथा मृत्यु दर में वृद्धि होगी, गरीबी में वृद्धि होगी, जीवन स्तर में गिरावट आएगी,
सामाजिक अशांति उत्पन्न होगी, क्योंकि जब लोगों के पास रोजगार नहीं होगा तो समाज में अशांति उत्पन्न होगी। स्थान बदलने की प्रक्रिया, जिसे पलायन कहते हैं, सूखे के प्रमुख दुष्प्रभाव हैं। आइए अब हम सूखा आपदा के दुष्प्रभाव को कम करने के उपायों की चर्चा करते हैं। नंबर 1, सूखे की स्थिति पर निगाह रखी जानी चाहिए। निगाह रखने का आशय है कि वर्षा की स्थिति, जलाशयों, झीलों, नदियों में पानी की उपलब्धता पर दृष्टि रखना और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में पानी की मौजूदा मांग के साथ तुलना करना तथा जल संग्रहण को बढ़ावा देना। दूसरा है, जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए घरों और किसानों के खेतों में वर्षा के पानी को संग्रह करने से उपलब्ध पानी की मात्रा बढ़ जाती है। सभी खेतों में बह रहे जल को एक स्थान पर एकत्रित किया जाना चाहिए। जहाँ पर पानी गिरता है उसे मिट्टी में रिसने दिया जाना चाहिए। समोच्च रेखा बांध, समोच्च रेखा कृषि, उन्नत क्यारी रोपण, जल विभाजन सतत कृषि उत्पादन के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ाने में सहायक होते हैं। अगला है, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार सूखे से असुरक्षा को कम करता है। अगला है, सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए खेती से हटकर रोजगार के अवसर बढ़ाना, सामुदायिक वनों से गैर काष्ठ वन उपज संग्रह करना, बकरियां पालना, बढ़ईगिरी करना आदि शामिल हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने सूखा आपदा का आशय, सूखा आपदा के लिए उत्तरदायी मानवीय कारक, भारत के प्रमुख सूखाग्रस्त क्षेत्र, सूखा आपदा के प्रभाव और सूखा आपदा के दुष्प्रभाव को कम करने के उपायों को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगले वीडियो में हम प्राकृतिक आपदा के रूप में बाढ़ आपदा का अध्ययन करेंगे। अगर आप हमारा अगला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए।